हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स चल रहा था, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो पे हमने मार्कोनी-काफ का रूल देखा था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो पे हम देखने वाले एंटी मार्कोनी-काफ का रूल, जिसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में और खैराश-मायो इफेक्ट के बारे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम, मतलब एंटी मार्कोनी-काफ रूल कहो, पेरोक्साइड इफेक्ट कहो या खैराश-मायो इफेक्ट कहो। ठीक है, तो तीनों टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम एंटी मार्कोनी-काफ रूल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो आप जाके देख सकते हो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है, तो चलो बात करते एंटी मार्कोनी-काफ रूल क्या होता है। तो देखो, अब बात करते एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, एंटी मार्कोनी-काफ रूल के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे पूरा थ्योरी लिख दी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा मार्कोनी-काफ रूल के बारे में बता दे। अगर मार्कोनी-काफ का रूल समझ गए तो आप एंटी मार्कोनी को समझ जाओगे। देखो, मार्कोनी-काफ का रूल ये कहता था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे हाइड्रोजन हैलाइड को आप जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो, उसी के बारे में मार्कोनी-काफ ने बताया था। तो थोड़ा सा उसे समझ लो। जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ऐसी एल्कीन्स होती, देखो पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखो जैसे ये आपका हो गया, ये आपका है एथीन। ठीक है, ये क्या है, एथीन। एकदम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये एथीन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, और प्रोपीन जो होता है अनसिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है वो भी बताते। देखो जैसे ये CH, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH, आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसे लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो समझ लो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप जानते हो, इसे हम लोग एथीन कहते हैं। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े। इसका बात करें तो देखो, अगर हम डबल बॉन्ड को इस टाइप से रखें, ये जो डबल बॉन्ड है CH और डबल बॉन्ड CH2 थे, तो ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक CH3 जुड़ा, तो हमने इस टाइप से जोड़ दिया। ये है प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ये है एथीन का स्ट्रक्चर। अब बात करें एथीन जो होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, या जिसे हिंदी पे सममित एल्कीन कहते हैं, ये होती है सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, और प्रोपीन जो होती है ये अनसिमेट्रिकल होती है, या असममित एल्कीन कह सकते हो। ठीक है, क्यों होती वो भी समझ लो। अगर इस डबल बॉन्ड की इधर की बात करें तो इधर ग्रुप क्या है CH2, इधर की बात करें तो इधर ग्रुप CH2, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ही चीज जुड़ा हो तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड की इधर देखो इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, लेकिन क्या इधर इस वाले कार्बन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े? नहीं जुड़े। एक से H जुड़ा, एक से CH3 जुड़ा, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसमें बात थी कि इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ सेम चीज जुड़ा है तो सिमेट्रिकल, इसमें नहीं जुड़ा तो अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनी-काफ ने ये बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन है, इस पे अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हो, ठीक है, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये है प्रोपीन, अगर आप इस पे हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हो तो उन्होंने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें देखो H+ होता है और Cl- होता है। उन्होंने बताया था कि अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हो तो ये जो इसका निगेटिव वाला पार्ट होता है वो वहां पर जुड़ता है जिस कार्बन एटम में हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, जिस कार्बन एटम में हाइड्रोजन कम हो। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें 1 हाइड्रोजन जुड़ा, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े, इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो जिसमें हाइड्रोजन कम होता है उसी कार्बन पर ये निगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाता है। तो ये जो क्लोरीन है निगेटिव, इसलिए ये यहाँ पे जुड़ जाता है CH3 CH Cl, और यहाँ पे C, देखो H2 था तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3। मतलब मार्कोनी-काफ ने यह बताया था कि जहां पर हाइड्रोजन कम हो जिस कार्बन पे, उस पे क्लोरीन को जोड़ दो, अर्थात निगेटिव वाले को जोड़ दो। और जहां पे हाइड्रोजन, मतलब देखो इस पे हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, अब बचा ये, तो इस पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। तो सिंपल यही करना था मार्कोनी-काफ के रूल में कि निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना था जहां हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिंपल था मार्कोनी-काफ का रूल कि जहां हाइड्रोजन कम हो कार्बन पे, वहां पे आपको निगेटिव पार्ट को जोड़ देना। लेकिन जो एंटी मार्कोनी-काफ का रूल आया, इसमें इसके विपरीत है।
है, इसमें कहा गया कि जहां हाइड्रोजन जुड़ता है वहां क्लोरीन को जोड़ो, जहां क्लोरीन जुड़ता है वहां हाइड्रोजन को जोड़ो। ध्यान से समझो, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जैसे आपने यहाँ कम हाइड्रोजन थे तो हमने क्लोरीन को जोड़ दिया, ठीक है, देख लो ध्यान से, निगेटिव वाले को वहां जोड़ो, मार्कोनिकॉफ ने कहा था निगेटिव वाले को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम हो, यहाँ हाइड्रोजन कम तो हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जहां क्लोरीन जोड़ते थे वहां हाइड्रोजन जोड़ो, जहां पे हाइड्रोजन जोड़ते थे वहां क्लोरीन जोड़ो, ये चीज कहा गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा। आप पढ़ो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम पे कहा गया, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। देखो एमएच खैराश, देखो एमएच खैराश और एफआर मायो ने बताया कि, ठीक है, खैराश मायो इफेक्ट कहते हैं इसे, खैराश मायो इफेक्ट, ठीक है, खैराश मायो इफेक्ट, इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम पे खैराश और मायो के नाम से खैराश मायो इफेक्ट कहते हैं। तो एमएच खैराश एंड एफआर मायो ने बताया कि पेरोक्साइड पेरोक्साइड जैसे कि आपका लाइक देखो पेरोक्साइड लाइट जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र जानते हो ना, H2O2। तो ये जो पेरोक्साइड होते हैं जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में जो एल्कीन होती है आपकी जैसे प्रोपीन, ये HBr का योग करके नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनाती है और यह एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनाती है, सॉरी नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनाती है और यही एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल किसका लेना है, हमने प्रोपीन का बताया, प्रोपीन का सूत्र जानते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और एक चीज याद रखो, ये केवल HBr पे ही होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr पे होता है। जो मार्कोनिकॉफ था उस पे आप HCl की भी क्रिया करा सकते हो, HBr की भी करा सकते हो, HI की भी करा सकते हो, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ पे केवल HBr की ही करा सकते हो। तो इस पे HBr की रिएक्शन करते हैं, हमने इस पे HBr की रिएक्शन की। तो देखो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता था कि आपका जो निगेटिव हो, जैसे इस पे निगेटिव क्या है, H+ पॉजिटिव है, Br निगेटिव है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता था कि निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन कम थे तो हम निगेटिव को वहां जोड़ देते। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, आपको यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति देनी होगी, किसी भी पेरोक्साइड की दे सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दे दो या बेंजोइल पेरोक्साइड की दे दो। मान लो हम यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड की ही दे दे या हाइड्रोजन की भी दे सकते हो आप, बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर आप यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति दे देते हो तो क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा अर्थात एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब जहां आप Br जोड़ते थे वहां हाइड्रोजन जोड़ दो और जहां आप क्या करते थे, जहां पे आप ब्रोमीन को जोड़ते थे वहां हाइड्रोजन जोड़ना। जैसे यहाँ पे अभी तक हम ब्रोमीन जोड़ते थे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम था, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ देना, उल्टा CH3 CH, यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन जोड़ देना है और यहाँ पे आपको ब्रोमीन जोड़ देना है। सिंपल बात यह है कि आपको क्या करना है, आपसे ये कहा गया एंटी मार्कोनिकॉफ पे जो करते थे उसका उल्टा करो, ठीक है। देखो आप जहां पे Br जोड़ते थे वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां पे हाइड्रोजन जोड़ते थे वहां ब्रोमीन जोड़ दो, मतलब जहां निगेटिव पार्ट जोड़ते थे वहां पॉजिटिव वाला जोड़ना है, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में HBr जोड़ा, तो अभी तक हम मार्कोनिकॉफ में क्या करते थे, निगेटिव को यहाँ पे जोड़ते थे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा करना है। क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति है, इस कारण से यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ब्रोमीन को हमने यहाँ जोड़ना चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ा और यहाँ पे जोड़ा ब्रोमीन को, जिससे हमारा बना नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। और अगर मार्कोनिकॉफ का होता, ठीक है, अगर मार्कोनिकॉफ का होता तो उसमें आइसो बनता। देखो कैसे, ये एंटी मार्कोनी से है, मार्कोनी वाले पे क्या होता है देख लो, वो भी समझ लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr होता उस पे, ठीक है। आप उस पे देखो मार्कोनिकॉफ पे चाहे HCl लो, चाहे HBr लो, चाहे HI लो, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ पे केवल HBr ही लेना है, HCl और HI की मतलब मान्यता नहीं है, वो दोनों नहीं ले सकते, ठीक है। आप इस पे कोई भी ले सकते हो। देखो जब इस पे करते मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, इस पे कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं देना, तो इस पे ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 CH Br और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा CH3। इसका नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। समझ में आया अब कैसे हो रहा है। देखो
ये सिंपल हो रहा है यहाँ पे कि आपको मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि अगर यहाँ पे किसी की प्रेजेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जब रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन हाइलाइड से तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे जुड़ गया ब्रोमीन सिंपल, और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना है। एंटी मार्कोनी में जब किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाती है तो इसका उल्टा होता है, जहाँ ब्रोमीन जुड़ रहा था वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा था वहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है। और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होता है, जब किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है तभी ये रिएक्शन होती है, और ये केवल HBr पे होती है। ये HCl HBr HI किसी पे भी हो सकती है। तो इसे पेरोक्साइड इफेक्ट और खैरास्ट मायो इफेक्ट भी कहते हैं। एमएच खैरास्ट एंड FR मायो ने बताया कि पेरोक्साइड जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोपीन में HBr का योग करने से नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ वाला नियम इसके पहले वाले वीडियो पे बताया था, वो अगर देख लोगे तो मस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।